नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं और फिलहाल हम कुराड़ गांव के भीम अखाड़े या कहूं कि ओम प्रकाश अखाड़े पर मौजूद हूं और गांव राव का जीता जागता उदाहरण आप तस्वीरों में देखिए। पहले तो इस दीवार पर तमाम उन दानी सज्जनों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने 5 रुपये हो या फिर 10 रुपये हो और अपने अपने बेशकीमती मेहनत के ज़रिए इस अखाड़े को तैयार किया है। और उसके बाद से गांव राव से अगली नीतू घणगस या कहूँ कि आज की स्वीटी बुरा, जिनके हरियाणा भर में चर्चे हैं बॉक्सिंग के ज़रिए जिन्होंने नाम कमाया है। तो फिलहाल आप मेरे पीछे जो गांव कुराड़ के पहलवान देख सकते हैं, गांव कुराड़ का भविष्य तस्वीरों में देख सकते हैं और आने वाले जो दूसरे गांव गोहांड हैं उनको किस तरीके से ये आज की कहानी प्रेरणा दे सकती है, उसको लेकर हमारी पूरी की पूरी साक्षात्कार है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है और क्या सेवाएं देते हैं यहाँ पे? मेरा नाम मनदीप है जी। यहाँ पे आप जो बच्चों को सिखा रहे हैं कुश्ती सुबह और शाम, हमारे एक कोच है, हरीश कोच हैं और मैं वो हमारे संचालक ओम प्रकाश जी। अच्छा। हाँ, यहाँ करीब 10 साल से 12 साल से लगातार अखाड़ा चल रहा है यहाँ पे और लगातार हर साल अच्छे मेडल आ रहे हैं। अपने ये कहा जाए तो कैथल डिस्ट्रिक्ट में सबसे टॉप है ये जो ओम प्रकाश अखाड़ा है। अब की बार भी कम से कम 19 मेडल हैं स्टेट में और खेलो इंडिया में जूनियर में सीनियर में हर बार मेडल आ रहे हैं। भारत केसरी भी है। हमारे पहलवान बहुत सारे ऐसे पहलवान हैं जो आर्मी में लग चुके हैं स्पोर्ट्स कोटा से कम 10-12 के करीब बच्चे आर्मी में चले गए हैं स्पोर्ट्स महकमा से यहाँ से। और जो लड़कियां हैं और लड़के हैं, सुबह 4 बजे से शुरू होता है अखाड़ा, 3 घंटे चलता है, 7 बजे लग, या जो पहलवानों के नहीं हो पाती वो 8 बजे लग भी हैं। क्यों, कुछ पहलवान ऐसे हैं जो स्कूलों में जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कॉलेज लाइफ है या मतलब के पास आउट हो ले हैं, वो भी लंबे समय तक करते हैं। अच्छा हाँ, क्या सिर्फ कुश्ती की तैयारी करवाई जाती है और भी? यहाँ पे वैसे तो रेसलिंग का है अपना, यहाँ पे सिर्फ कुश्ती ही है, लेकिन आपके ग्राउंड भी है यहाँ पे अपना जो 400 मीटर का है, रेस की तैयारी भी होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कुश्ती की है। और जिम वगैरह है जो मतलब ग्रामवासी अगर आना चाहें तो अपने जिम भी मारते हैं यहाँ ग्रामवासी। जिम के साथ भी आपने ट्रैक का भी जिक्र कर दिया, कुछ और भी इक्विपमेंट ये तमाम जो फैसिलिटी हैं ये किस किस के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई हैं? तो फैसिलिटी तो ये है जी, जो गांव का सहयोग है ज़्यादातर। ऐसे मतलब बोला जाए कि कोई राजनीतिक ऐसा है नहीं जिसने इतनी अच्छी फैसिलिटी दी, अभी कुछ नहीं किया है। लेकिन लगातार जैसे जैसे सरकार बदल रही है वैसे वैसे हम मतलब अपील भी कर रहे हैं भाई कराओ। यहाँ जैसे आपने अखाड़ा देखा है, यहाँ पे हाल है लेकिन छत नहीं है, बारिश में है या मतलब आंधी है, तूफान है, काफ़ी समस्याएं आती हैं। कई बार कंपटीशन होता है, कंपटीशन ऊपर है लेकिन बारिश के कारण या तूफान के कारण प्रैक्टिस नहीं हो पाती, जिसके कारण बच्चों को नुकसान भी झेलना पड़ता है। कई बार अच्छे पहलवान होते हैं तो पोजीशन ना आने के कारण यही भी है, क्योंकि फैसिलिटी ना होने के कारण अगर हमारा माल बन जाए तो ऐसी जो फैसिलिटी है अब के हरियाणा में कहीं देखने को भी नहीं मिलती। अपने जींद है, कैथल है या आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं ये मिलती नहीं है। अगर आप इस साल को पूरा किया जाए तो ये ला लो कि जो आपके इंडिया में है एक अच्छा सेंटर हो जाएगा। अच्छा, इस अखाड़े को तैयार करने के पीछे क्या विचार था, क्या सोच थी गांव राम की? देखो, गांव राम जो हमारे संचालक ओम प्रकाश जी, वो पहले कुश्ती करते थे और कुश्ती के कारण ही स्पोर्ट्स महकमा के कारण ही जो पुलिस में लगे हैं। तो जो कोच था जो हमारा, उसी ने भाई जो मैंने सीखा है अगर आपके जो गाँव के पहलवान जो बच्चे हैं वो सीख जाए तो अच्छे होगा, ताकि कोई बच्चा जैसे हमारे कोच हैं वो लगे हैं भाई आगे किसी बच्चे का भविष्य सुधरे, ताकि वो कोई जो पकड़ा है अपना जो घर है उसको अच्छी तरह से चला सके। या मतलब आने वाले जो कॉमनवेल्थ गेम है या ओलंपिक गेम है, देखो नौकरी की एक अलग बात है, उस घर को चलाने के लिए अगर आपने अपना जो राज्य है या अपना जो भारत है उसका नाम रोशन करना है अपने गांव का, तो आपने सबसे पहले जैसे ओलंपिक है भाई सपने अगर बड़े होंगे तो तभी आप कामयाब हो सका, हाँ तभी आप मेडल दे सका। अगर आप इन सोच लो भाई छोटी सोच है या मतलब भाई एक नौकरी ही करनी है तो वहीं तक रह जाएगा। अपना है लक्ष्य था कोच साहब का कि एक ओलंपिक में मेडल आवे, कॉमनवेल्थ में मेडल आवे, ताकि आपका गांव का और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हुआ। सही बात है। ये गोल्ड मेडलिस्ट भी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करवाऊंगा। भाई साहब आगे आइए, क्या नाम है आपका? विकास है। पहले तो बताइए कहाँ कहाँ आपने खेल चुके हो और गोल्ड मेडल जो आपका आया है किस विधा में आया है? मेरा अंडर 16 में गोल्ड है भाई, जूनियर में है और 3 नेशनल जूनियर लगातार खेल चुका हूँ मैं। अच्छा, ऑल इंडियन स्टील खेल चुका हूँ। अच्छा, भविष्य क्या है, मतलब कहाँ देखना चाहते हैं खुद को?
भाई यही कॉमनवेल्थ मेडल ओलंपिक के लिए कर रहे हैं ट्राई। कर रहे हैं? कितने सालों से कर रहे हैं? मैं 10-12 साल हो गए। इसी अखाड़े से? जी। मेन कोच कौन रहते हैं आपके? मेन ओम प्रकाश जी हैं जी, मनदीप जी हैं और हरीश कोच हैं। अच्छा, कितना टाइम देते हैं? टाइम 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम में। अच्छा। हाँ जी। कई और भी साथी हैं जो इसी विधा में गोल्ड जीत के आ चुके हाँ हैं? जी है, एक रविंद्र है लड़का, वो भी बाहर गए हुए हैं जी। एक संजय है, एक हमारे भारत केसरी पहलवान है बिंदर पहलवान जी, एक पीटी पहलवान है जी। बहुत अच्छे लड़के हैं, और भी हैं छोटे बच्चे भी हैं जिनके मेडल आए हैं अभी। कोच साहब, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आपने विजन तो बता दिया कि गाँव का ये है, कई सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ ऐसे अखाड़े नहीं हैं और इस तरह की सुविधाएं भी नहीं है या इन चीज़ों पर गाँव इकट्ठा नहीं होता। आपका तो चलो भाग्यशाली गांव है, मैं आपको भी भाग्यशाली मानता हूं, इस तरह की सोच है खिलाड़ियों को लेकर भी। क्या कहेंगे इस बात पर? देखो जी, जैसे जैसे अगर हमारे गांव में पहलवान निकला है तो उसकी एक अच्छी सोच हुई है, गाँव राम इकट्ठा कराया है, तो सोच के डिपेंड है। अगर एक बंदा सोचेगा और गाँव में इकट्ठा हुआ तो तभी जाकर आप किसी बच्चे को या किसी खिलाड़ी को तैयार कर सकते हैं और किसी को रोजगार दे सकते हैं। सही बात है। देखो गाँव राम की बोले तो बहुत सारे ऐसे गाँव भी है जो नशे से ग्रस्त हैं, लेकिन सच बोले तो यही बात है कि जो हमारे कोच था उसने एक अच्छी नींव रखी और इस अखाड़ा का मतलब संचालित किया या खोला, जो उद्घाटन किया, और हमारे इतने पहलवानों ने हौसला प्राप्त करे या नौकरी प्राप्त करी है। सही बात है। तो दूसरे गांव के यहाँ पे ये नहीं कह सकते। आजकल बहुत सारे लोग हैं जो नशे से ग्रस्त हैं या किसी को अपने जो सोच और कहीं पे डिवर्ट हो रही है। तो मैं यही चाहता हूँ कि गाँव राम को ताकि इकट्ठे होकर स्पोर्ट्स मैका की भी तरफ ध्यान देवें, ताकि किसी न किसी का भला हो सके या कोई बच्चा एक अच्छी जॉब पे या अच्छे मेडल दे सके। एक और चीज़ मैंने देखी, लड़कियां भी हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और ये अभी से तैयारी कर रही हैं। और मैंने पहली लाइन में जिक्र किया था कि आने वाली नीतू घणघस भी हो सकती हैं, आने वाली स्वीटी बुरा भी हो सकती हैं। तो महिलाओं को लेकर या लड़कियों को लेकर, गाँव राम की छोरी को लेकर जो प्रगतिशील आप सोच आपके गाँव की है, ये बाकी गाँव में नहीं है। देखो हमारे गांव की सोच तो अच्छी है, क्योंकि जो रात को 7 भी बज जाएं, लेट भी हो सकते हैं। जो हमारे जो जोगियाराम जी हमारे दादाजी ये भी छोड़ के आते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई मतलब कि या छेड़खानी या कुछ भी ऐसी कोई वो नहीं होती। अच्छी सोच है लोगों की, जो लड़कियों को भेजते हैं। कुछ बच्चे बाहर भी गए हुए हैं, लड़कियां जो खेलने के लिए, जो दंगल वगैरह बैठ के हो जाते हैं, बाहर भी चले जाते हैं। और मैं तो ये बोलता हूँ, देखो आजकल महिला बहुत कुछ करके दिखा रही हैं, जेंट्स से भी ज़्यादा महिलाएं कर रही हैं। तो अपने लड़कियों को अगर पे ना बिठा कर गेम की और स्पोर्ट्स की ओर ध्यान दें, क्योंकि स्पोर्ट्स के द्वारा भी अपना अच्छी मतलब कि जॉब प्राप्त हो सकती है या कोई अच्छा खिलाड़ी निकल सकता है। अगर आप सिर्फ एक चूल्हा तक ही बच्चों को रखेंगे तो एक दबाव हो जाए। आजकल टैलेंट देखो सब में होता है, लेकिन टैलेंट को पहचानना सब में हुनर नहीं होता। सही बात है। इसलिए टैलेंट को पहचानने के लिए या टैलेंट को बाहर निकालने के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा, या कोई लड़की है या कोई लड़का है, क्योंकि घर पे बैठ कर आप टैलेंट नहीं पहचान सकते जब तक बाहर नहीं निकलेंगे। लोगों की सोच है, बोलते रहते हैं लोग, लेकिन अगर आपने कुछ करके दिखाना तो बोलते हैं भाई जब तक आप एक किसी गेम में पागल नहीं होते तब तक आप एक अच्छा मतलब कि पद प्राप्त नहीं कर सकते। सही बात है आपकी। इसलिए जब मतलब कि लोग जब यूँ बोलने लगते हैं ये पागल हो गया इस गेम के पीछे, तब नहीं सोच लो अपनी प्राप्ति या अपना मतलब कि जो अपना मकसद है वो कामयाब होने लग गया धीरे धीरे। कुछ लड़कियों से भी मैं बात करूँगा। गुड़िया, क्या नाम है आपका और क्या बनना चाहती हैं? मेरा नाम काजल है। ये बताइए कितना टाइम देती है आप यहाँ पे? 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को। अच्छा, डेली का रूटीन यही है? यस। घर वाले क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि आगे जाके आप खेलो और अच्छा प्रो करो। अच्छा, स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने की इच्छुक हैं आप? यस। पढ़ती कौन सी क्लास में है? मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ अभी। 11वीं में पढ़ती हैं। गुड़िया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम तन्नू है। तन्नू कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th क्लास में। 10th में पढ़ती हैं। जब घर वाले आपको भेजते हैं कि बच्चा यहाँ आओ तैयारी करो, क्या सोच होती है उनके, क्या क्या बोलते हैं आपको? ये बोलते हैं आप अच्छी मेहनत करके आओ, अच्छे मेडल लाओ, अच्छी मेहनत करो। प्रोत्साहन देते हैं आपको? यस। गुड़िया, आपका क्या नाम है? महक गिल। महक गिल। हाँ जी। आप मेरे ख्याल से आज ही आई हैं तैयारी करने? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या सपने, क्या संजो रखे हैं आपने मन में स्पोर्ट्स को लेकर? स्पोर्ट्स मतलब मेरा करियर स्पोर्ट्स में है और आगे चल के यही सलाह है स्पोर्ट्स के बारे में कि मैं अपना नाम रोशन करूं। और जो दुनिया में आजकल स्पोर्ट्स में बहुत खिलाड़ी जो है स्टीरॉइड यूज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ बंद हो जाए, ये मेरा एम है। चलिए, बनना क्या चाहती हैं आप? मेरे को बस एम ही है ये ओलंपिक में गोल्ड। अच्छा। और रेसलिंग का सुधार हो जाए, रेसलिंग को एक नया चेहरा देना मेरा एम है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और तमाम खिलाड़ियों को, कोच साहब को। एक और शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। जी,
क्या को आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ जी बिल्कुल जी। बताइए। एक तो इस एरिया में कोई नज़दीक ना 100 किलोमीटर तक कोई अखाड़ा नहीं है। एक ये पहला गांव है इस एरिया का जिसमें मैट है ऊपर, जैसा भी आप देख रहे हैं ऐसा है, ऐसा भी आप ये देखोगे नज़दीक नहीं है। दूसरी बात सबकी, जो यहाँ मैं पंजाब से आया हूँ, मेरा गांव खनौरी के पास है। अच्छा। यहाँ मैं अपने महक गिल जो आप उसको कह रही थी उसकी गुड़िया का मैं बाप हूँ। मैं उसको लेके आया हूँ। मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ, इस यहाँ का सबसे प्लस पॉइंट एक है कि अच्छे आदमी होते हैं, बहुत होते हैं दुनिया में, बहुत मिल जाते हैं। अच्छे आदमी को क्या है कि भाई जब मैं अच्छा आदमी हूँ ना, जब मैं कोई काम अच्छा कर रहा हूँ तो मैं खुश हूँ और मैं अच्छा कर रहा हूँ। अगर मेरी जगह कोई कोच साहब दूसरे को कोचिंग देने लग गए और इनके नंबर बढ़ने लग गए तो मैं इनकी लातें खींचना शुरू कर दूंगा। ये आदत होती है हमारे मतलब समाज में। अच्छे आदमियों से बहुत बार लड़ाई होती है। एक आदमी होता है सच्चा आदमी क्या करेगा, कभी इन बच्चों को ओलंपिक तक लेके जाए, कोई भी कोच लेके जाए, कोई भी इंसान लेके जाए। मेरे को क्या मतलब, मेरे को तो एक सपना है कि मेरे एरिया में से बच्चे निकले, मेरे देश का नाम रोशन करें। वो होते हैं सच्चे लोग, जो सच्चे ईमानदार, कुश्ती के प्रति सच्चे हैं। उनमें से एक सच्चा चेहरा है ओम प्रकाश। सच्चाई है क्योंकि मतलब मैट जो हमारे लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा यही है पहलवानों के लिए। तो ये है कि मतलब वो एक सच्चे आदमी है, सच्चे आदमी करके हम इधर आए हैं। और बाकी चाहते तो वो बढ़िया अपनी सर्विस कर रहे हैं, उनको क्या ज़रूरत है यहाँ लोगों की गालें खाने की या कोई मतलब ज़्यादा करने की। लेकिन उनकी एक सोच है कि सभी बच्चे उनको एक जैसे हैं और ये सोच रहे हैं कि भी कोई ओलंपिक में से मेडल लेके आए बच्चे तो अपने देश का नाम रोशन करें। तो आप भी की लैंग्वेज से पता लगे कि भाई साहब आप भी इस एरिए से हो, इसी इलाके से हो। आप भी इधर उधर देख रहे हो कि हमारे बच्चे ना बहुत सारी दूर, कोई दिल्ली प्रैक्टिस करने जा रहा है, कोई रोहतक जा रहा है, कोई जलंधर जा रहा है। तो इस एरिया में क्या कमी है, कोई वातावरण की कोई कमी नहीं है, कोई पानी सब ठीक है। अच्छा, जो दूध घी वगैरह जो इस एरिया से मिल जाएगा वो आपको दिल्ली में नहीं मिलेगा। जो यहाँ चीज़ मिलेगी वो आपको, वो वातावरण या वो वायु या पानी वो आपको दूर दिल्ली या रोहतक में नहीं मिलेगा। तो हमारे पास जब प्रकृति ने इतना बढ़िया जगह पे हमारे को जन्म मिला है तो हम सबको इलाके को, जो भी इधर के 100 किलोमीटर के गाँव हैं, जो नज़दीक के गाँव हैं, तो वो स्पोर्ट्स करें या ना करें, लेकिन अच्छे काम के लिए अगर कोई सच्चा अच्छा काम कर रहा है इंसान तो उसको सपोर्ट देनी चाहिए। चलिए, आपका क्या नाम है? राजेंद्र। चलिए, शुभकामनाएं आपको। पंजाब से एक शख्स यहाँ पे आए, कोई और बात रखना चाहता है यहाँ पे? सर बोलिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी, जैसे आपके यहाँ अपने गांव में कुराड़ में अखाड़ा है, तो कोई भी अगर कोई मतलब कि बच्चा, कोई खिलाड़ी कुश्ती करना चाहता है तो वेलकम है, यहाँ पे आए। यहाँ पे कोई फीस नहीं है क्योंकि बहुत सारी जगह फीस लेके खिलाते हैं। देखो वो अपना अपना होता है रोजगार के लिए, तो यहाँ पे कोई फीस नहीं है। और सरकार से चाहते हैं कि ये हाल जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराए, क्योंकि हमने पहले भी बोल रखा है, जाके भी आए हैं, ताकि क्योंकि बारिश के कारण बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं जिसके कारण प्रैक्टिस रुक जाती है। तो ये हमारे पहलवान हैं जी, भारत केसरी हैं, बलिंदर जी हैं। तो इसने भी कम से कम ऑल इंडिया में या नेशनल में काफ़ी मेडल दिए हैं। वो लगातार 10-12 साल से यहाँ पे हैं, साथ साथ सहयोग भी करते हैं। रेसलिंग जो अपने की उस साइड है वो मिट्टी का खाड़ा है अपना उस साइड जी। तो बस यही कहना चाहते हैं कि सरकार जल्दी से कंप्लीट करवाए इसको, ताकि बच्चों को नुकसान न हो। और कोई बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है तो बिल्कुल फ्री है। और हमारी जो पहले गवर्नमेंट की तरफ से नर्सरी भी थी, लेकिन ये 10 मंथ की होती है, अब 1 अप्रैल से फिर शुरू होगी। सही बात है। चलिए, गवर्नमेंट तो देखो जब अपना काम करेगी सब करेगी, लेकिन जो जितने भी खिलाड़ी हैं, विनम्रता आप देख सकते हैं तस्वीरों में, केसरी है, भारत केसरी, बिल्कुल विनम्रता से खड़े हुए हैं। वो आगे भी आ सकते थे, अपनी बात रख भी सकते थे, लेकिन इतनी विनम्रता, इतनी शालीनता है कि वो खड़े हैं बेशक विनम्रता के साथ। तो गांव राव का पूरा सहयोग है, मगर इसी के साथ साथ ओम प्रकाश अखाड़ा, जिन ओम प्रकाश जियों के नाम पे है, उनका एक तमन्ना है कि यहाँ से कोई ओलंपिक मेडल जाए, यहाँ से कोई कॉमनवेल्थ जाए, कोई ना कोई मेडल अगर यहाँ से आता है तो आसपास के गांव गुहान को एक बड़ी प्रेरणा मिलेगी। फिलहाल तो राजनीतिक लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा है, मगर इसी के साथ साथ जिस तरह से गांव राव ने अपने आप से सहयोग जुटाकर इस अखाड़े को खड़ा किया है, वो आसपास के गुहान को एक बड़ा उदाहरण पेश करता है। दानी सज्जनों के नाम एक बार तस्वीरों में फिर से देख लीजिए कि सोने 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 1100 रुपये, 500 रुपये, 31,000 रुपये, तमाम तरह का सहयोग जुटाकर ये खड़ा हुआ है। और आसपास के गाँव गुहान को एक बड़ा उदाहरण पेश करता कुराड़ गांव का ओम प्रकाश अखाड़ा।